सर हमारे व्यूवर्स को ये बताएं शाहिद लुंड बलोच कौन था। ये कुछ अर्सा पहले ना 12 जो पंजाब पुलिस के नौजवान थे ये शहीद हुए हैं कच्चा के इलाका में। 24 अगस्त को इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए हेड मनी बन जाती है। उसके बाद जो है ना इदारे हरकत में आए हैं तो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए हेड मनी रखी गई है। तो वहां पर एक इसका करीबी जो है उमरी लुंड बलोच ही इसका करीबी रिश्तेदार भी है और उसने जो है ना इसे ब्रेस्ट मारा। तो शाहिद लुंड बलोच जिसके नतीजे में हलाक हो गया। कि शाहिद लुंड बलोच की अवाम में मकबूलियत की क्या वजह थी, अवाम इसे क्यों पसंद करती तो फिर भी ये डाकू था, किलर था, ये माशरे का नसूर था। ये बिल्कुल खत्म होना इसका पंजाब पुलिस के वास्ता या बिला वास्ता इसको खत्म करने में पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MMB पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तजा भट्टी। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है शाहिद लुंड बलोच पुलिस मुकाबले में कत्ल हो चुका है और सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर यह बात भी मंजरे आम पर गर्दिश कर रही है कि शाहिद लुंड बलोच को किसी और ने कत्ल किया है, पुलिस इसका क्रेडिट ले रही है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजिया नगार सहाफ़ी अली रज़ा शराजी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शाहिद लुंड बलोच कौन था, यूट्यूबर, टिकटॉकर, गैंगस्टर या फिर दुश्मनदार, बदनामे ज़माना, बत्ताखोर। आइए जानने की कोशिश करते हैं अली रज़ा शराजी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मुर्तजा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि शाहिद लुंड बलोच कौन था। शाहिद लुंड बलोच लुंड कबीले का सरदार था। हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था। ये दुश्मनदार था। इसने अपनी खानदानी दुश्मनी में काफ़ी ज़्यादा बंदे मारे हुए थे। ठीक है। और इसकी जो दुश्मनी थी काफ़ी अरसे से अपने जो ना कबीलों के साथ चल रही थी। तो ये पिछले कुछ सालों से ये अपने जो लुंड कबीला है उसका सरदार था और ये उसको लीड कर रहा था। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि शाहिद लुंड बलोच मशहूर कब हुआ, जब इसने यूट्यूब और टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू की या फिर कोई और बड़ी वजह थी? ये कुछ अर्सा पहले ना 12 जो पंजाब पुलिस के नौजवान थे ये शहीद हुए हैं कच्चा के इलाका में। जी जी। तो इसके ऊपर ना 10 लाख रुपए उससे पहले हेड मनी थी। ठीक है। शाहिद लुंड पर। तो उसके बाद जो है ना 24 अगस्त को इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए हेड मनी बन जाती है। यकदम इतनी बड़ी हेड मनी? इतनी बड़ी हेड मनी जब इस पर रख दी जाती है पंजाब पुलिस की जानिब से, IG पंजाब की जानिब से, ये किसी जगह से ना फिर नंबर लेता है, वजारत दाखिला का ऑफिस के नंबर लेके ना उन पर कॉल करता है। उन पर कॉल करके ये कहता है कि मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपया इनाम क्यों रखा है, ये आपने इनाम जो है गलत रखा है, तो आपको ये चाहिए कि फलां फलां बंदे पर इनाम रखें। इन लोगों ने ये पंजाब पुलिस के नौजवानों को शहीद किया है। मैं तो इमदादी पुलिस हूँ, मैं पुलिस का इमदाद करने वाला हूँ और मैं पुलिस का वेल विशर हूँ। मैंने कभी जिंदगी में भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक दुश्मनदार बंदा हूँ। तो वजारत दाखिला के जब इसने नंबर पे कॉल की तो वहां पर जब ऑपरेटर ने फोन उठाया तो इसने कहा कि मेरी आप किसी बड़े अफसर से बात करवाएं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात लिख रहा हूँ, तुम्हारा मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा, तुम जो है ना ये मैसेज अपना दे दो। तो इसने ये सारा मैसेज उसे लिखवाया। उसके बाद जो है ना इदारे हरकत में आए हैं तो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए हेड मनी रखी गई है कि इसकी इतनी जरूरत के इसके ऊपर तो हेड मनी थी। तो इसने आके वजारत दाखिला एक हसास इदारा है ना, ये कोई पंजाब पुलिस का इदारा है ना कोई ये DC ऑफिस का इदारा है, ये पंजाब को पाकिस्तान को लीड करने वाला एक इदारा है जिसपे इसने कॉल की थी। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि शाहिद लुंड बलोच का आपकी नजर में कत्ल हुआ या फिर पुलिस मुकाबले में मारा गया? शाहिद लुंड बलोच जो है वो एक इसके भाई के ऊपर एक इल्जाम था मुबैना तौर पर कि ये इसने कोई लड़की भगाई है। तो बलोच खानदान जो है ये बड़ा एक गैरतमंद कबीला और खानदान कहलाता है। तो इनके लिए अगर किसी गरीब की बच्ची भी भाग जाए तो इनके लिए यही होता है कि ये पंचायती जो है उसकी बेटी चली गई है। तो उसके ऊपर ये इल्जाम था। ये एक पर्या हो रही थी, ये बेला शाह के इलाके राजनपुर में एक पर्या पंचायत हो रही थी जिसमें बैठकर उस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे एक जानिब से कि इसके भाई ने लड़की भगाई है और ये जो है ना अपने भाई को डिफेंड कर रहा था कि मेरा भाई बेगुनाह है। तो वहां पर एक इसका करीबी जो है उमरी लुंड बलोच ही इसका करीबी रिश्तेदार भी है और उसने जो है ना इसे ब्रेस्ट मारा। और कुछ लोग
मुबैना तौर पर यह भी बताते हैं कि ये जो उमरी लुंड था ना, इसे पुलिस ने ही जो है ना तैयार किया था, इसको समझ लें कि उसके ऊपर कत्ल करने का जो ना शाहिद लुंड बलोच को, तो उसको जो है उमरी लुंड को ये यकीन दहानी दिलाई गई थी कि तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे, और तुम्हारे खानदान के ऊपर भी जितने केसेस हैं वो तुम्हारे कबीले को बिल्कुल बेगुनाह करके तुम आज़ादी से चाहे सिंध चले जाओ, चाहे पंजाब आ जाओ, जहां मर्जी तुम जा सकते हो। तो उसने इस लालच में जो है शाहिद लुंड बलोच पर फायरिंग की थी। तो शाहिद लुंड बलोच जिसके नतीजे में हलाक हो गया। उसके बाद कबीले के जो पंचायती थे उनकी जानिब से उमरी लुंड पर भी अटैक हुआ और उमरी लुंड भी वहीं पे जाम बहक हो गया। सर आपका कहने का मतलब ये है कि शाहिद लुंड बलोच की मौत का जो असल जिम्मेदारी है वो उसके हेड मनी 1 करोड़ रुपए है, जिसके लालच में आकर जो उमरी बलोच है लुंड बलोच, उसने इसको कत्ल किया। ये तो 1000 टाइम कंफर्म है कि अगर उमरी लुंड बलोच बच जाता तो फिर 1 करोड़ रुपए की हेड मनी उसको ही मिलनी थी। तो उसके बाद उसके ऊपर से जो जितने भी केसेस थे वो खत्म होने थे, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी मौत इसी तरह लिखी हुई थी, और ये दोनों की मौत इसी तरह लिखी हुई थी, ये इस तरह मौत हुई है इनकी। कबीले के अंदर जब इस तरह का कोई वाकया होता है या कोई पंचायत में इस तरह का वाकया होता है तो वहां पर ही फैसला होता है, क्योंकि पंचायत का बेसिक मकसद ये होता है कि दोनों ग्रोहों की बात सुनी जाए। वहां पर एक गरीब मजलूम भी जाकर बात कर सकता है। अच्छा शिराजी साहब, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि शाहिद लुंड बलोच की अवाम में मकबूलियत की क्या वजह थी, अवाम इसे क्यों पसंद करती थी? एक्चुअली इसने जब इस वजारत दाखिला वाला जब ये मामला आया, उसके बाद जब इसने ये सोचा कि मेरी जो बात है वो अच्छे तरीके से नहीं सुनी जा सकी, तो मैं अपना मैसेज जो है वो कैसे कन्वे करूंगा। फिर इसने एक जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, फिर एक टिकटॉक जो इसने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, उसके ऊपर ये मुकम्मल अपनी जो है वो सारी बायोग्राफी बनाता था, अपने घर में दिखाता था कि मैं इस तरह फसलें उगाता हूँ, इस तरह खेती बाड़ी करता हूँ, और ये देखे मेरे बच्चे हैं, ये मेरे गांव वाले हैं, ये इस तरह उस तरह। यानी कि यार ये सारी स्टोरियां ये यूट्यूब पे इसकी पड़ी हुई हैं, और टिकटॉक पर भी इसकी सारी ये चीज़ें अभी तक भी मौजूद हैं। तो अवाम के दिल में इसके लिए मोहब्बत का जो आंसर था वो इसलिए था कि ये सब लोगों को ये अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ये मैसेज देता था कि आप लोग जो हैं वो कच्चा की जानिब ना आए, अगर कच्चा की जानिब आपने आना है तो पुलिस की मदद के साथ आए, या फिर जत्थे की सूरत में आए, कम से कम आप 1 2 4 5 बंदे, या कोई भी आपको हनी ट्रैप करे। ये सारी ये मालूमात ये लोगों को देता था कि कोई भी लड़की आपको मैसेज करे तो आपको कच्चा की जानिब बुलाए तो आप लोग ना आया करें। यानी कि ये पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस दे रहा था कि कच्चे के डाकू बंदे को किस तरह फंसाते हैं। तो इसलिए जो है आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक आर्टिस्ट थे, उनको भी उन्हें बुला के तो वहां पे फिल्म का झांसा दिया गया, आपको फिल्म बनानी, तो फिर उनके बाद में मूवी शाया की गई, उनके घर वालों से पैसे मांगे गए, अभी पता नहीं पैसों की डिमांड की गई, अब पता नहीं उनका क्या बना है और क्या नहीं बना। तो मसला ये है कि इससे पहले जो पंजाब पुलिस की जानिब से ये छोटू गैंग का भी खात्मा किया गया था। तो ये पंजाब पुलिस हमेशा इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। तो अगर थोड़ी बहुत ही सिंपति इसे यूट्यूब चैनल बनाने के साथ या टिकटॉक बनाने के साथ अवाम से मिल भी गई है, तो फिर भी ये डाकू था, किलर था, ये माशरे का नसूर था, ये बिल्कुल खत्म होना इसका पंजाब पुलिस के वास्ता या बिला वास्ता इसको खत्म करने में पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। आपका कहने का मतलब है शिराजी भाई कि ये एक ऐसा बदनमा धब्बा था जिसे धुलना ही धुलना था। अगर पुलिस ने धोया तो भी अच्छा किया, अगर उसके किसी साथी की वजह से वो कत्ल हुआ तो भी अच्छा हुआ। ये माजी में भी ऐसी प्रैक्टिसें बहुत हो चुकी हैं कि अगर कुछ लोग जो पुलिस से ताकतवर हो जाते हैं सम टाइम, ये एक वक्त होता है, एक वक्त की हद तक, तो पुलिस जो है फिर उनके लिए प्लानिंग करती है। ये बहुत सारे बदमाशों के साथ ऐसे हुआ, बहुत सारे गुंडा अनासर के साथ ऐसा हुआ, हमने ये देखा माजी में, हमने इसे खुद रिपोर्ट भी किया कि जो बदमाश हैं जो अपने ताकत के जरिए से सियासी असर और सूख की वजह से पुलिस से अगर बच जाते हैं, तो पुलिस एक ऐसा शख्स क्रिएट करती है जो फिर इन सब लोगों को कत्ल करता है। हमने फैसलाबाद में ये एक्सपीरियंस देखा, हमने ये शेखुपुरा में ये एक्सपीरियंस देखा कि पुलिस जो है वो बंदे को क्रिएट करती है और वो बंदे से इन लोगों को टारगेट करवाती है और बाद में उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ात देती है। अच्छा सर, लास्ट में मेरा एक सवाल है, जैसा कि पुलिस ज़राए से भी ये खबरें आ रही है कि इसको पुलिस ने कत्ल किया,
तो उसकी अगर कहीं भी पुलिस मुकाबला होता है तो लाश हमेशा पुलिस के पास होती है, लेकिन यहाँ पर तो मुख्तलिफ ज़राए से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसकी लाश उसके कबीले के पास है। इसके बारे में आपकी क्या मालूमात है? ये देखें, ये हमने स्ट्रीम मीडिया पर ये दो चीज़ें देखी हैं, ये मिक्सअप है दोनों खबरों का, ये दोनों टिकर्स का। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने जो उमरी लुंड है उसे क्रिएट किया था और उसे तैयार किया था, इसके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया है उमरी लुंड को। कुछ लोग कहते हैं ये राजनपुर कश्मोर डीजी खान, ये जो सारी पुलिस जो है इसकी ये मुश्तरका कार्रवाई है। और ये उस इसे देखने के आपने ये इस तरह से इस एंगल से देखना है कि इसे उमरी लुंड को आगे किया या पंजाब पुलिस के किसी नौजवान को ये यानी कि इसका आमना सामना नहीं करना पड़ा, उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इस वजह से ये हर हाल में पंजाब पुलिस की ही कार्रवाई है, ये क्रेडिट पंजाब पुलिस को ही जाता है। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा अली रजा शराजी साहब के कहने के मुताबिक कि ये क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस को ही जाता है। उन्होंने मुआशरे का एक ऐसा बदनुमा दब्बा कह लें, गुंडा कह लें या फिर उसे गैंगस्टर कह लें, उसको ख़त्म किया। आप शाहिद लुंड बलोच के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वो हीरो था या विलन था? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। मुझे और अली रजा शराजी साहब को नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।